नहीं शाम के तो इस 6 बजे से लेकर के 10 बजे और ऐतिहासिक कार्यालय। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा पार्षद कैसा हो, गोविंद भैया जैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, ओबीसी जैसा हो। गोविंद भैया शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। गोविंद भैया शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज हम वार्ड नंबर 49 किशोर में हैं और यहाँ बात करेंगे दानियालपुर के वर्तमान प्रधान और ग्राम प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष गोविंद प्रधान जी से और जानेंगे कि इस वार्ड में अभी कौन कौन सी समस्या है और जनता अगर इन्हें यहाँ पे पार्षद चुन के लाती है तो किन किन समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता तौर पे करना पसंद करेंगे। प्रधान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि प्रधान जी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार है, जबकि इस समय नगर निगम के चुनाव के तहत सभी प्रधान जी ने अपने हाथ ऊंचा कर दिया था कि हमारा ग्राम सभा प्रधान नगर निगम में चला गया है, इसलिए हम कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन गोविंद प्रधान जी एक ऐसे प्रधान जी हैं जो नगर निगम में जाने के बावजूद अपने गांव के विकास में निरंतर कार्य करते रहते हैं और किसी भी तरह से जिस तरह से हो सकता है जनता की हेल्प करते रहते हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इस इलेक्शन के लिए कांग्रेचुलेशन और हार्दिक बधाई दूंगा कि हर बार की तरह जनता भी इस बार आपको पार्षद चुने और अपना और आपके क्षेत्र का विकास हो। तो प्रधान जी, अगर आपको जनता इस क्षेत्र से पार्षद चुनती है तो सर्वप्रथम ऐसे कौन से कार्य जिन्हें आप करना चाहते हैं? देखिए, वार्ड 49 ये 3 गाँव को मिलाकर और दानियालपुर और तीनों गाँव को समायोजित करते हुए ये वार्ड है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आपकी प्राथमिकता में कौन से कार्य रहेंगे, तो देखिए, जनहित के सभी कार्य प्राथमिकता में होने चाहिए। और हमने तीनों जो गांव हैं विगत 25 वर्षों से लगातार अनवरत जो है 30 वर्षों से इन क्षेत्रों में काम किया है। और जिम्मेदारी जो गांव की जनता, मुझे दानियालपुर की जनता ने एक प्रतिनिधि के रूप में दिया था और जो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है वहाँ मैंने इस पर जो है चिंतन करते हुए पूरी तरह से एक कार्य योजनाबद्ध जो तरीके से गांव का हमने विकास किया। मेरे गांव में आपको बता दूं कि चकबंदी नहीं हुई थी। 4 किलोमीटर परिक्षेत्र में मेरा दानियालपुर गांव है और वहां कोई आवागमन का साधन नहीं था, कोई सरकारी जो है चकमार्ग नहीं थे, ना ही कोई नाली था। लेकिन जनता के त्याग से और अपनी तपस्या से मैंने अनवरत लोगों के बीच में रहकर लोगों से जो है ज़मीन मांग कर उनके सुविधानुसार मैंने गाँव में आवागमन के लिए सड़क का खड़ंजा का निर्माण कराया। और आज जो है आप गांव में जाएंगे तो देखेंगे आज पिच रोड है, सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है। जिस तरह से दिन बीतता गया उस तरह से मैं उसको इम्प्लीमेंट कराता गया। और मेरे गांव में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य के लिए उपकेंद्र, ये चीज़ें जो है पूरी तरह से गांव आच्छादित है इससे। और हमारे यहाँ की जनता सिरमौर है मेरी, और उन्होंने जो सम्मान दिया, जो मान दिया मुझे और उनका सहयोग रहा। जैसा मैंने कहा कि उनकी त्याग और मेरी तपस्या और दोनों मिलकर आज उस गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। बस्तियों से मैंने, क्योंकि संसाधन कम है हमारा ग्राम पंचायत, क्योंकि छोटा आबादी के मामले में 2011 के जनगणना में जो है हमारे 3449 है और उसके अनुपात में पैसा आता था। और इस नया पंचायत में 6 ग्राम पंचायत होते थे और उसमें चौथे नंबर पर मेरे ग्राम पंचायत में पैसा आता था। लेकिन थोड़े संसाधन मिलने के बावजूद भी मैंने हमेशा जो है पूरे गांव को जो है एक योजनाबद्ध तरीके से सड़क,
चकमार नाली और इस तरह से सारे कार्यों से आच्छादित किया। और पेयजल के लिए हर बस्तियों में मैंने हैंडपम्प स्थापित कराने का काम किया। लगभग 80 से ज़्यादा हैंडपम्प जो है हमारे गांव में स्थापित है। विगत 2 वर्षों से जब प्रधानी का कार्यकाल दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हमने यथासंभव जो भी हैंडपम्प रीबोर की स्थिति में रहे उनको छोड़कर बाकी जो मरम्मत की स्थिति में रहे उनको मरम्मत करा के लोगों को पानी उपलब्ध कराने का कार्य करते रहें। तो जहाँ तक आपने कहा कि प्राथमिकता क्या रहेगी, भवानीपुर है, पिसौर है, दानियालपुर के तुलना में अगर देखा जाए तो दोनों गाँव में कार्य बहुत कम हुए हैं। यहाँ जो है चकमार कम है, जो नगरी जो बस्ती हो रही नगरी रूप से नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं, ना ही वहाँ सीवर का कोई व्यवस्था है, ना ही कोई सड़क की व्यवस्था है। तो हमारी प्राथमिकता यह है कि इस वार्ड के अंतर्गत जहाँ पहले सर्वप्रथम जो है जल निकासी का जो है व्यवस्था हो और उसके साथ साथ वो सड़क बने, उस पर आवागमन का साधन हो। जैसे हमने अपने मजरे, हमारे यहाँ 7 मजरे हैं और हमने मजरों से जो है भूमिगत नाली जो है डालते हुए उसको जल निकासी के लिए गांव से बाहर हमने जो है जल निकासी का साधन बनाया। आप देखेंगे पूरे गांव में घूमेंगे मेरे तो वहाँ कहीं आपको जल जमाव की स्थिति नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमने जो है उस बस्ती के अंदर से जल को बाहर निकालने के लिए हमने भूमिगत नाली का निर्माण कराया है। तो हमने इस पर काम किया है और मैं चाहूँगा कि अगर जनता ने जो जिम्मेदारी मेरे दानियालपुर की जनता ने मुझे दिया था, मैंने उसको अच्छा उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। और पिसौर वार्ड की जनता से यही मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दिया तो मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊँगा। और जहाँ बिजली, पानी, सड़क, सीवर, ये महत्वपूर्ण जो है कार्य हैं, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं और जो कराने हैं। और जो भवानीपुर का परिक्षेत्र है, पिसौर का परिक्षेत्र है, आप जाएंगे देखेंगे कि ये जो है बहुत ही जो है जैसे पिछड़ा इलाके की तरह लग रहा है। मेन रोड से हट के बस्तियों में जाएंगे तो यहाँ ना ही भूमिगत नाली है समुचित रूप से, ना ही यहाँ जो है आवागमन के लिए गलियों में खड़ंजा है या इंटरलॉकिंग है। तो ये हमारा जो कार्यक्रम होगा, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे जिम्मेदारी दी, तो निश्चित तौर से मैं इस क्षेत्र की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है समाज के लिए समर्पित है। मैं 24 आवर्स जो है समाज के लिए उपलब्ध रहता हूँ। मैं बता दूँ आपसे कि यहाँ लड़ाई जनता लड़ रही है, गोविंद प्रधान नहीं लड़े। गोविंद प्रधान जो है कभी भी अपने को प्रधान नहीं समझे हैं, सेवक के रूप में कार्य किया है। ये जनमत जो जनता देती है, ये 5 साल के लिए रबर का स्टाम्प हाथ में देती है, लेकिन ये हम जानते हैं। और 5 साल में अगर हमने ईमानदारी से काम नहीं किया तो वो जनता मुझसे छीन कर किसी और को देने का अधिकार रखती है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज उनका अधिकार उनके हाथ में आया है। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, तो आज जो है उस वोट का प्रयोग करने का लोगों का समय आ गया है। आज इस वार्ड के लिए, आप इस वार्ड की सामाजिक संरचना के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, इस क्षेत्र के चकमार के लिए इसका चौमुखी विकास हो, इसके लिए आपको मतदान करना है। ये हम जनता से निवेदन करना है। आज हर जनता गोविंद प्रधान बनकर खड़ी है। पूरे ज़िले में आपको ये पहला वार्ड मिल रहा है, देखने को मिलेगा। आप घूमेंगे कि यहाँ किसी पार्टी का नाम लोग नहीं ले रहे हैं कि किस पार्टी से लड़ाई है, यहाँ सिर्फ गोविंद प्रधान से लड़ाई है। और यहाँ गोविंद प्रधान बनाम आल हो गई ये लड़ाई। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय अनिल राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है ये जनता को जनादेश का अपमान करने का काम न करें, क्योंकि अभी विगत 2 दिन पहले आए थे और उन्होंने, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जनता को आप जिस तरह से धमका रहे हैं ये काम ठीक नहीं है। आप इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। आप अगर ये बात कहते हैं
कि नहीं, अगर मेरा उम्मीदवार हार गया भाजपा का तो यहाँ पिसौर वार्ड का जो है विकास रोक देंगे, ये कहीं से भी संवैधानिक तरीके से उचित नहीं है। आपने संविधान की शपथ ली है, आपने बिना भेदभाव काम करने का शपथ लिया है, बीड़ा उठाया है, तो इस तरह की बातों से आप बचिए। आप जवाब दीजिए जनता को कि आप 7 वर्ष से लगातार विधायक हैं, मंत्री हैं, आपने क्षेत्र में क्या किया है। आप अपनी काम को बताइए और काम के बताने के अनुसार आप वोट लीजिए। आप लोग जो है मोदी योगी के नाम पर वोट मांगते हो और जो है कहते हो कि उनके नाम पर वोट दो। ये क्षेत्रीय चुनाव है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपको अपने बीच का अपना भाई, अपना बेटा, उसको चुनना है जो आपके दुख दर्द को समझ सके और आपके दुख सबको आवाज़ बनकर वो जो है नगर निगम के मिनी संसद में उठा सके, जो नगर निगम के सदन में आपकी आवाज़ बनकर बोले। और मैं चुनौती देता हूं कि जो इस वार्ड का अधिकार है, इस क्षेत्र ने अगर आशीर्वाद दिया, मुझे पार्षद चुना, तो कोई ताकत नहीं है इस क्षेत्र के विकास को रोक सके। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमारा अधिकार है, हम अधिकार को मैं एक पूछना चाहता हूँ, आज आप बिरादरी की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जाति बिरादरी के एक टिकट दिए हैं और हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 100 पार्षद के टिकट में एक थे, हमने अपने समाज को टिकट दिया, तो आप जिता दीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं। आज 7 साल से अनवरत आप विधायक मंत्री हैं। आप उस बिरादरी के गली मोहल्ले में गए, आप उनके दरवाजे पर गए, आपने पूछा, उनको देखा कि किस तरह वो जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ नाली नहीं है, कलेजा नहीं, आवास नहीं है। कितना आपने एक दिन 7 साल में आपने, मैं पूछा हूँ, आपसे हिसाब मांग रहा हूँ। आप आ रहे हैं जिताने के लिए, आह्वान कर रहे हैं। आप 7 साल में एक भी वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन किसी का तीनों गांव में कराया तो बताइए। आप इसका जवाब दीजिए। 7 साल में पेयजल के लिए एक भी हैंडपंप स्थापित किया हो तो आप जवाब दीजिए। जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद विधायक हुए हैं, दोनों लोग क्षेत्र में कभी नजर नहीं आए हैं, कभी किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता इस बार इनको नकारने जा रही है, इनको झूठ को जो है उजागर करने जा रही है। ये झूठ के लड़ाई में जो है आप सच के सामने फंस गए हैं। मैं इतना ही आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, मेरी जनता, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। जनता की अदालत में आप आए हैं तो आप बिरादरी की दुहाई मत दीजिए। जनता ने जिस चीज़ के लिए चुना था, आपको जिस जिम्मेदारी के लिए चुना था, अगर वो जिम्मेदारी निभाए हैं तो इसको ईमानदारी से जनता के बीच में बताओ कि मैंने ये कार्य किया है और आगे ये कार्य करूंगा। आपको कार्य करने बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप धमका रहे हो कि मेरा उम्मीदवार हार गया तो मैं इस वार्ड में भी सारे विकास रोक देंगे। मैं चैलेंज देता हूं और चुनौती देता हूं, कोई बाई का लाल पैदा नहीं है जो पिसौर की वार्ड की धरती पर विकास को रोक सके। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित ही इसका चौमुखी विकास करेंगे। इसकी अगुवाई पिसौर गांव की जनता करेगी। जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। आज गोविंद एक प्रतीक और सिंबल के रूप में खड़े हैं। आज सारे लोग गोविंद बनकर, ये भाई जितने देख रहे हैं, ये सब गोविंद बनकर मैदान में उतर गए हैं। आज इसलिए घबराए हैं। गोविंद ने 30 साल की तपस्या की है, समाज में जाति वर्ग से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के सबको सम्मान दिया है और सबको मान दिया है और सबको अपना गार्जियन या क्षेत्रीय जनता को अपना गार्जियन समझकर उनके सेवा किया है। तो आज उसी का प्रतिफल है कि जनता आज अपने हाथ में लड़ाई को ले लिया है। मंत्री जी, सत्ता सरकार के खिलाफ आज जनता खड़ी है और पिसौर वार्ड में जनता चुनाव लड़ रही है। गोविंद प्रधान एक प्रतीक के रूप में है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रीय जनता को और पिसौर वार्ड की सम्मानित जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जाति वर्ग इससे भेदभाव से उठकर आप लोग आपकी आवाज़ जो बन सके, जो बेटा है आपकी आवाज़ बन सके, आपके सभी बेटे
जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी इसी वार्ड के हैं। हम सभी भाई हैं। आपको जिसको योग्य समझते हैं कि नहीं ये पिसौर वार्ड की सामाजिक संरचना, सामाजिक सद्भाव, यहाँ के विकास के लिए ये काम करेगा और नगर निगम में पिसौर वार्ड की आवाज़ बनकर बुलंद होगा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बेटे को आप जो है चुनेंगे और साइकिल के निशान पर बटन दबाकर मुझे जिम्मेदारी दीजिए। निश्चित ही मैं उस जिम्मेदारी का पालन करूंगा, उसका निर्वहन करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी को मैं संतुष्ट कर सकूं। यही मेरा आपसे निवेदन है और विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश राजभर कि इस वार्ड से तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे में आपने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है, कोई भी समाज अपने बिरादरी पर नहीं जाते, बिरादरीवाद नहीं करते या जातिवाद नहीं करते हैं, ये काम करते हैं। कोई भी जाति, किसी भी जाति का बंदा हो, किसी भी जाति का कोई भी समस्या हो, ये जाकर वहाँ पे समस्या का समाधान करते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या वहाँ जाकर निर्णय सफलता जो देते हैं वो समाज के हित में लेते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं जो समाज के लायक होते हैं, यानी जो भी निर्णय लेते हैं वो समाज के हित में होता है, समाज के हित में होता है। सबको एक समान देखते हैं। इसलिए आप लोग इस बार गोविंद प्रधान जी को यहाँ से पार्षद, मेरे यहाँ पार्षद 3 पार्षद लड़ रहे हैं, राजभर समाज के 3 पार्षद लड़ रहे हैं, लेकिन कोई तो वो बोल रहे हैं शाम को नहीं है मिलिए, आप हमसे सुबह ही मिलिए और 6-7 बजे के बीच में मिल लीजिए आप। उसके बाद आपसे हम नहीं मिल सकते। आप समाज सेविक है ना, आप ग्राम प्रधान है ना, आप साथ से पिसौर मतलब पिसौर का प्रधान रह चुके हैं, तो शाम को क्यों, सुबह क्यों हो सकता है, शाम को नहीं हो सकता है। अगर कोई भी है व्यक्ति जो जिसको ड्यूटी जाना है, कोई कार्य है उसका, वो शाम को ही खाली होकर आपसे मिलना चाहते हो, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? कि समाज सेवक को हमेशा प्रिय होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए किसी भी समय उनको उपलब्ध होना चाहिए। और भी एक भाई साहब है, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम रामविलास मौर्य है। रामविलास मौर्य जी, ये बताइए कि इस बार पिसौर से आप किसको पार्षद चुनने वाले हैं? देखिए पिसौर वार्ड में लड़ने को तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। जो पार्टी रानी गोविंद जी में है, हमारे ख्याल से अन्य लोगों में नहीं है, लेकिन सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने ही क्षेत्र से हैं। सबका बात व्यवहार, इनके अपेक्षा जो समाज सेवा करने की जुनून, जज्बा जो होना चाहिए, हमको अपना किसी को पिसौर वार्ड के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अपना नेता चुनना है तो गोविंद जैसे व्यक्तित्व को चुनना चाहिए। इनके अंदर त्याग वो बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ये समाज में जो काम हुआ उससे या उनका जो सामाजिक काम रुका हो इससे प्रभावित नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ, इस कारण इनसे प्रधान जी से लोग नाराज हैं। बाकी तो सारी जनता इनके साथ है। क्या नाम है चाचा आपका? कौन सा गांव हो आपका? हमारा गाँव है गंजियालपुर। वहाँ से आप किसको चुनने वाले हैं पार्षद? हम गोविंद के पिता के ज़माने से जुड़े हैं। हाँ, 10 साल उनके पिताजी रहे और उसके बाद गोविंद जी के साथ ये 25 साल के प्रधान हैं और प्रधानों के अध्यक्ष निर्विरोध है। क्योंकि ये कार्य अच्छा कर रहा है, हमारे गांव में अच्छा विकास किया। तो इस बार तीनों गांव एक में सम्मिलित होने से यहाँ कुछ लड़ाई बन गई और लोग लड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों में इनके मुकाबले कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो कि ऐसा कार्य अपने गांव में किया हो। इसलिए भवानीपुर और पिसौर की स्थिति को देखते हुए लोग इनको अच्छा मान रहे हैं और सारे लोग गोविंद गोविंद ही आवाज़ करके बोल रहे हैं। क्या नाम है चाचा? जोर से बोला है। इस बार आप के वोट देने वाला है? दानियालपुर से के पर अपन पिसौर वार्ड से के पार्षद चुना वाला है? क्या खास बात हो गोविंद प्रधान के? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अपन कर दिया था। हाँ, और प्रधान जी के हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप प्रधान जी। क्या नाम है चाचा आपका? यही प्रधान पिसौर। अच्छा, पिसौर के आप पूर्व प्रधान रहे हैं? हाँ, 3 बार से प्रधान रहे हैं हम। 3 बार से प्रधान जी रहे हैं। तो इस बार आप आपका ग्राम सभा तो नगर निगम में आ गया है, प्रधानी तो चली गई, अब पार्षदी आ गई है। ऐसे में इस वार्ड से आप किसे योग्य व्यक्ति समझते हैं कि जो इस वार्ड में पार्षद बन के इसका विकास कर सकते हैं? प्रत्याशी लड़े हैं हम,
उसमें सबसे योग्य सुयोग ईमानदार जुझारू वक्त का काम वाला ये गोविंद पटेल हैं। गोविंद पटेल हाँ, इसीलिए हम लोग गोविंद पटेल को वोट कर रहे हैं। जी। यहाँ पे बूढ़ा हो या बच्चा या नवयुवक, वो इस पिसौर वार्ड से अगर कोई भी इस क्षेत्र का विकास कर सकता है तो गोविंद पटेल जी हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। एक शख्स हमारे सामने और भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किसे अपना सपोर्ट देने वाले हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम लक्ष्मण यादव, पिसौर सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी। हाँ, तो इस बार आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपना पार्षदी के चुनाव में झंडा गाड़ पाएगी? पूरे बनारस में 100 सीटों के वार्ड में अगर भाजपा लड़ रही थी पिसौर से एकदम साफ है वो। यहाँ गोविंद बनाम भाजपा हो गया है, मतलब पहले गोविंद उसके बाद भाजपा। आज जो कि कैंडिडेट के तौर पर अगर बनारस में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के तौर पे आज पूरे निगाह बनारस में है कि पिसौर हम लोग गोविंद प्रधान के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। जी, ये खुशी की लहर है सब। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार मिश्रा, ग्राम दानियालपुर। राम दानियालपुर। इस बार आप अपने क्षेत्र से पार्षद किसको बनाने वाले हैं? ये हमारे प्रधान जी हैं गोविंद पटेल जी। बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, 4 साल से। और हम भी करीब मान के चलिए 4 बार से इनके खिलाफ में चुनाव लड़ा प्रधानी का। हमने नहीं, हमारे भाई साहब जी ने लड़ा, लेकिन कुछ हासिल कर नहीं पाए। तो इनके टक्कर में कोई है नहीं, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और गोविंद प्रधान को हराने के लिए ही सारे कैंडिडेट जितने हैं, सब गोविंद प्रधान को हराने के लिए, न कि किसी पार्टी को जिताने के लिए रखा। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। गोविंद प्रधान के अलावा इस पिसौर वार्ड का कोई विकास नहीं कर सकता और गोविंद प्रधान से ही सबकी लड़ाई है। तो समाजवादी पार्टी के नंबर 1 कैंडिडेट गोविंद प्रधान जी का पिसौर वार्ड में जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार भी जीत का सेहरा गोविंद प्रधान के ही सर बंधेगा।